अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीपीएससी की जॉब पोस्ट के लिए आप किसी भी जॉब पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करना है पीपीएससी। पीपीएससी जैसे ही टाइप करेंगे तो सबसे पहले वेबसाइट आ जाएगी, आप देख भी सकते हैं। इसको आपने क्लिक करके ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपने इसको थोड़ा जूम कर लेना। जूम करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन के टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन के टैब पे क्लिक करेंगे आपने टर्म्स एंड कंडीशन को ओके कर देना। ओके करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप लोगों ने अपनी मर्जी की जो पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट जैसे कि अब मैं लेबर ऑफिसर पे करना चाह रहा हूँ तो लेबर ऑफिसर को मैं आप सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर पोस्ट के रिलेटेड तमाम तर डिटेल बता दी जाएगी। यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है उस पर क्लिक करेंगे, आपको बता देगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी। ये सब आपने चेक कर लेना। चेक करने के बाद आप लोगों ने इसको अपने डिटेल के साथ मैच कर लेना। मैच करने के बाद वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद सब कुछ चेक करने के बाद फर्दर प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देंगे। फर्दर प्रोसीड का बटन यहाँ पे आपको बॉटम पे नजर आ रहा होगा, आपने इसको क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्स को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद प्रोसीड फर्दर कर देना है। यहाँ पे आपने अपने सीएनएस को पुट करना है। 2 दफ़ा आपने सीएनएस को पुट करना है। मैं यहाँ पे आपको सीएनएस पुट करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट में आपका सीएनएस आ जाएगा विद डैश, और उसके बाद आपने विदाउट डैश के सीएनएस को पुट करना है। पुट करने के बाद आपने साइड पे क्लिक करना है। उसके बगैर ये प्रोसीड वाला ऑप्शन क्लिक नहीं होगा। आपने साइड पे जैसे ही क्लिक करेंगे प्रोसीड का ऑप्शन आपके सामने एक्टिवेट हो जाएगा। प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी ईमेल पुट कर देनी है। ईमेल के बाद आप लोगों ने अपना नंबर पुट कर देना है। कोशिश करनी है वो नंबर आपने पुट करना है जो आपके सीएनआईसी पे रजिस्टर्ड हो और आप फिलहाल आपके पास एक्टिव भी हो, क्योंकि पीपीएससी के जो भी मैसेज आते हैं वो इसी नंबर पे आते हैं। आप मैं जल्दी से ईमेल को और अपने नंबर को पुट कर देता हूँ। पुट करने के बाद जैसे ही आपका ये डेटा मुकम्मल हो जाएगा आप लोगों ने प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको वेरीफाई करने के लिए बता रहा होगा अपनी ईमेल और नंबर को वेरीफाई कर लें। अगर आप लोग अच्छी तरह इसको वेरीफाई करने के बाद वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ अगला इंटरफेस आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे आपने अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर, आप जो भी हैं उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ को इंसर्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी होगी सीएनआईसी के अकॉर्डिंग आपने उसी को इंसर्ट करना है। सीएनआईसी के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उसको इंसर्ट करना, वरना आपके लिए बाद में मुश्किल भी हो सकती है। यहाँ पे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को इंसर्ट कर देता हूँ। आपको देख सकते हैं कि मैं कैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाना है कि यहाँ से आपको पूछ रहा है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं कि नहीं। अगर हाँ है तो आपने यस कर देना, अगर नहीं है तो आपने नो कर देना है। उसके बाद आप आ जाता है कि स्पेशल पर्सन। अगर आप डिसेबल हैं तो आपने डिसेबल को यस कर देना, अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाना है। अगला आ जाता है आर्म फोर्सेज। अगर आर्म फोर्सेज का आपकी ज्वाइनिंग नहीं है तो आपने नो करके प्रोसीड कर देना है। ये आपका सेक्शन मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आपने प्रोसीड करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने यहाँ पे अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी है, आपका एप्लीकेंट नेम, आपका रिलीजन और तमाम तर जो भी बेसिक डिटेल्स हैं वो आप लोगों ने इंसर्ट कर देनी है। मैं जल्दी से डिटेल पुट कर देता हूँ और मज़ीद आपको प्रोसीड करके बताता हूँ। साथ साथ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे बॉक्सेस के साथ जिसके साथ रेड डॉट लगा हो उसको फिल करना कंपलसरी है। उसके अलावा अगर जिसके साथ डॉट नहीं लगा हो उसको अगर आप ना भी फिल करें तो उसका कोई इशू नहीं है। तो जैसे ही आप लोग इसको फिल कर लेंगे तो नीचे आपके पास नंबर ऑफ चांसेस पूछ रहा होगा कि आपने कितनी दफ़ा ये टेस्ट दे चुके हैं। तो अगर आप नहीं दे चुके तो उसने आपको ज़ीरो कर देना है। उसके बाद आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सा सेंटर, आपने किस सिटी में टेस्ट देना चाहते हैं। ये सब पुट करने के बाद आप लोगों ने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका डेटा सारा सेव हो जाएगा। इसके बाद आपने दोबारा से इसको तसल्ली से देख लेना है। देख लेने के बाद आपने देखना है कि इसमें किसी किस्म की करेक्शन की ज़रूरत नज़र नहीं है। करेक्शन अगर नहीं ज़रूरत तो आप लोगों ने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे आपको बटन पे नज़र आ रहा होगा। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपका वाउचर जनरेट हो चुका है। आप लोगों जब तक फीस जमा नहीं करवाएंगे आप नेक्स्ट नहीं जा सकते, आप अपनी एप्लीकेशन को मुकम्मल नहीं कर सकते। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। मेरी एक वीडियो मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ कि आप लोगों ने फ़ीस को कैसे सबमिट करवाना है घर बैठे हुए। आप जाकर मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। आप ऐसे जैज़ कैश के ज़रिए घर बैठे हुए
पीपीएससी की फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपका ये पूरा स्टेप मुकम्मल हो जाएगा, आपने किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं होगी, आप इजीली फ़ीस पे कर देंगे। मैंने ये फ़ीस पेमेंट का स्टेप स्किप कर दिया क्योंकि वीडियो मज़ीद लंबी होती जा रही थी, मैं नहीं चाह रहा था कि वीडियो ज़्यादा लेंथी बन जाए। तो जैसे ही मैंने फ़ीस पेमेंट की है तो मेरा ये नेक्स्ट का ओपन हो गया, नेक्स्ट ऐप ओपन हो गया और मज़ीद मुझे पीपीएससी का मैसेज भी आ गया था, जैसे कि मैंने आपको शो करवाया है कि आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, आपने इसको मुकम्मल कर लें। आप लोगों ने अपनी एक पिक्चर अपलोड करनी है, पिक्चर आपने जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करनी है और उसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और पिक्चर का साइज़ 60 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने उसको अपलोड कर देना, उसके बाद आप लोगों ने अपने CNIC को अपलोड करना है, CNIC का फ्रंट साइड आप लोगों ने अपलोड कर देना है। सेम एज इट इज़ आप लोगों ने जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है और पिक्चर का साइज़ 60 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों का ये ऑप्शन ग्रीन हो जाएंगे। आप पिक्चर और CNIC के जो भी आपके है वो आप अपलोड कर देने हैं। अपलोड होने के बाद ये सब आपको सामने शो होना शुरू हो जाएगा। पिक्चर्स अपलोड करने के बाद आप लोगों ने अपना एजुकेशनल रिकॉर्ड सबमिट करवाना है। सबमिट करवाने के लिए आप लोगों ने ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों ने यहाँ से अपना सेट सेलेक्ट करना होगा। सेट 1 जो होगा वो मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और बैचलर वालों के लिए होगा। जो सेट 2 है उसमें इंटरमीडिएट, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, बैचलर और मास्टर वालों के लिए है। उसके बाद आप लोगों को चेक करने के लिए बोलेगा। चेक करने के बाद आप लोगों ने प्रोसीड करना है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप लोगों ने बारी बारी सबसे पहले मैट्रिकुलेशन, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद यूनिवर्सिटी का डेटा पुट कर देना है। तो मैं जल्दी जल्दी ये डेटा पुट कर लेता हूँ। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सब इजी स्टेप है, आप सब इजीली कर लेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी ये डेटा पुट कर लेता हूँ। एजुकेशनल रिकॉर्ड सबमिट करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर एक्सपीरियंस आपके पास कुछ है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस या अदर एक्सपीरियंस है तो आप उसको ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना चाहें तो नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। मेरे पास एक्सपीरियंस था तो मैंने उसको ऐड कर दिया तो मेरे इसलिए ग्रीन हो गया। आप अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसको नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। ये तमाम स्टेप्स करने के बाद आप लोगों ने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आप। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा कि आप लोग इसको सबमिट करने जा रहे हैं। टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक कर देंगे। टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्स को चेक करेंगे। चेक करने के बाद आप लोग सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। पीपीएससी की तरफ से आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। आप उम्मीद है कि आपकी ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।